क्यों? क्योंकि उन्होंने जब जॉब छोड़ी थी उनने एक दो सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी ऐसे बना ली थी जहां से वो ऑलरेडी इतनी इनकम कमा रहे हैं कि जॉब छोड़ भी देंगे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। हम जहां रहते हैं क्या हम साल 2 साल में घर बना लेते हैं? इतना कमाई कर रहे हैं हम? नहीं ना। कर सकते हैं? नहीं ना। तो हम वहां पे जाके इसके बारे में सोच क्यों रहे हैं कि Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jatdeep Bahl and I hope you guys doing fantastically well today. Guys, first of all, वीडियो शुरू होने से पहले आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि ये वीडियो काफ़ी डिले के बाद आई है। जनरली 2 वीडियोस के बीच में मेरा इतना गैप नहीं पड़ता है, बट ड्यू टू पर्सनल रीजंस देयर वाज अ डिले। बट अगर आप नोट करेंगे पिछले कुछ दिनों से क्या कुछ महीनों से हर 5वें या 6ठे दिन एक वीडियो पॉपअप हो जाती है और आजकल हर जगह ये छाई हुई है, रीजंस वाई पीपल आर लिविंग कनाडा। कोई 8 रीजन बता रहा है, कोई 5 रीजन बता रहा है, कोई 10 रीजन बता रहा है, बट एक्चुअल में कितनी वीडियोस ऐसी आई हैं जो कि हमें रेडी कर रही हैं कनाडा के लिए। मैं वो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं जो कि बताते हैं कि पैकिंग में क्या करना है या कौन से बर्तन लेके जाने हैं या कौन से प्रिंट आउट्स या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मैं उन वीडियोस के बारे में बात नहीं कर रहा। एक्चुअली में हमें प्रिपेयर करना है उस कंट्री के लिए। कितनी वीडियोस आ रही है? मेरे ख्याल से नन। आप खुद यूट्यूब पे जाके देखें और बताइए मेरे को कितनी वीडियोस आ रही है जो आपको एक्चुअल में प्रिपेयर करने को रेडी है कनाडा के लिए। तो मतलब अगर 8 रीजंस व्हाई पीपल आर लिविंग कनाडा, तो इसका मतलब क्या है? हम यहीं बैठे रहे, हम कनाडा ना जाए? भाई कोई तो बताए सॉल्यूशंस क्या है, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या है, करना क्या है, अपने आप को रेडी कैसे करना है, कोई वो तो बताए ना। और आपको पता है ये टॉपिक इतना क्यों चल रहा है कि व्हाई पीपल आर लिविंग कनाडा? द मेजर रीजन इज दैट द वीडियोज दैट स्केयर पीपल सेल्स। जो वीडियो आपको डराने के लिए हो, जो वीडियो आपको घबराने के लिए बनाई हो, वो वीडियो बिकेगी, उसके व्यूज आएंगे। नहीं तो मेरे को ये बताओ सॉल्यूशंस की क्यों नहीं वीडियोस आती? कितनी देखी आपने सॉल्यूशंस की वीडियो? बताइएगा जरा मेरे को। बट आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस। आई थिंक 90% ऑफ लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो अपने अभी होम टाउन में बैठे हैं। कम से कम 10 से 15% लोग ऐसे भी होंगे जो कि कनाडा में हैं। बट ये वीडियो उनके लिए भी है, ये क्योंकि ये उनको और बेटर प्रिपेयर करेगी कि कनाडा में डिफिकल्टीज जो हो रही है उसको फेस कैसे करना है। क्योंकि हम भी अपने होम टाउन में ही बैठे हैं तो हमें तो ये रेडी करेगी। तो हमारा पहला सोल्यूशन आता है पेशेंस। दिस टॉपिक विल सेट अ टोन फॉर दिस वीडियो। देखिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए, ग्रोथ, वेल्थ को अचीव करने के लिए टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम, बट द की थिंग टू अचीव दिस इज द पावर ऑफ पेशेंस। यार ओवरनाइट थोड़ी ना सब कुछ अचीव कर लोगे। कुछ भी अचीव करने के लिए 2 3 4 साल तो लगेंगे ना। प्लानिंग लगेगी, स्ट्रैटेजी लगेगी, बहुत सारी नॉलेज गैदर करनी पड़ेगी, लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स आएंगी। बट उस स्ट्रगल को फेस करने के लिए आपका जो हथियार है वो है पेशेंस। बहुत सारी चीजें गलत भी होंगी, पीपल विल प्रूव यू रॉन्ग, दे विल डीमोटिवेट यू, बट यू नीड टू रिमेन काम with them and with yourself, and that can only happen if you are patient. Just remember one thing: good things take time. Remember, if you decide too fast and stupid, you will act out of anger and hate. और हमें ये सबको पता है कि कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ का अगर हम आउट ऑफ एंगर लेंगे तो उसका रिजल्ट खराब ही होगा एंड विल एंड अप इन डिजास्टर। हमारा दूसरा सोल्यूशन आता है लर्न द लैंग्वेज। गाइस देखिए, हम दूसरी कंट्री जा रहे हैं, ठीक है? वहां की लैंग्वेज इंग्लिश एंड फ्रेंच है, ये हमें समझना पड़ेगा। मेरी कई वीडियोस में लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, आइल्स मैंने दिया नहीं है, क्या मैं कनाडा जा सकता हूं? मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मेरी फ्रेंच मेरे को बिल्कुल नहीं आती, क्या मैं कनाडा जा सकता हूं? देखो भाई यार, किसी तरह हाथ पैर मार के चले भी गए तो क्या, कम्युनिकेट कैसे करोगे? वहां के लोगों की मेन लैंग्वेज तो इंग्लिश या फ्रेंच ही है ना। कम्युनिकेट कैसे करोगे? रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करोगे? प्लीज अंडरस्टैंड दिस, द ओनली वे टू कन्वे योर थॉट्स, योर आइडियाज टू पीपल अक्रॉस is the right communication.
अगर आपकी कम्युनिकेशन मैच नहीं, अगर वो कुछ बोल रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा, आप कुछ बोल रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को बताओ प्लानिंग कैसे होगी, सक्सेस कैसे अचीव करी जाएगी बताओ। अगर इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, अंग्रेज वहां बैठा है, ठीक है, वो आपसे अंग्रेजी में बात कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है, आपको उसके एक्सेंट का ही समझ नहीं आ रहा, वो वर्ड्स क्या बोल रहा है उसका मतलब ही नहीं आता आपको, आप कैसे जवाब दोगे बताओ मेरे को। अब हम जब कनाडा जाएंगे हमें इसी लैंग्वेज में बात करनी है। देखिए, चाहे वो पर्सनल गैदरिंग्स हो, सोशल गैदरिंग्स हो, या इवेंट्स हो, या फिर आपके एग्जीबिशंस हो, सेमिनार्स हो, बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज, ये उनकी मातृभाषा है। अब इसको इंप्रूव क्या करना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स आती है इंग्लिश में बुक्स पढ़िए, मूवीज देखिए, इंग्लिश में मूवीज देखिए, ट्राई करिए सबटाइटल्स ना देखने के लिए, डिक्शनरी पढ़ी है, हर रोज कुछ नए वर्ड्स को सीखिए, नोट डाउन करिए, उनका मतलब समझिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है नेटवर्किंग। देखिए, विदाउट अ डाउट दिस इज वन ऑफ द की फैक्टर्स दैट कैन डिटरमाइन योर सक्सेस इन कनाडा। एक बार सोच के देखिए, आपका अपने ही नेटिव कंट्री में कोई नेटवर्क नहीं है, जस्ट इमेजिन योर लाइफ, क्या करेंगे आप? लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सेम थिंग गोज विद कनाडा। आई नो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। अब हम सब जानते हैं कि वहां पे 60 to 70% जो जॉब्स निकलती हैं या जॉब्स लगती हैं वो नेटवर्किंग के थ्रू ही लगती हैं। नेटवर्किंग कैसे करनी है? सेमिनार्स अटेंड करिए, वर्कशॉप्स अटेंड करें, इवेंट्स को अटेंड करें, सोशल गैदरिंग्स में जाएं, वॉलंटियर का काम करें। आई कैनॉट स्ट्रेस यू इनफ कि वॉलंटियर वर्क कनाडा में कितना इंपॉर्टेंट है। वॉलंटियर के थ्रू ही आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, आपके कनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों की तो जॉब भी लग जाती है। एंड ऑफ कोर्स लिंक्डइन। उसके अलावा मैं एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, जो भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं वहाँ के लिए आप वहाँ का मेंटर ढूंढिए जो आपको राइट गाइडेंस दे सके। मेंटर मतलब कि आप ही की फील्ड में जो लोग वहाँ पे कनाडा में काम कर रहे हैं सीनियर पोजीशन पे, 15-15 20-20 साल हो गए हैं, उनसे कांटेक्ट बनाइए, उनसे गाइडेंस लीजिए, वो आपको राइट गाइडेंस देंगे कि जो पाथ पे वो अचीव कर पाए हैं सक्सेस को, आप वहाँ पे कैसे अचीव कर पाएंगे। बहुत सारे लोग कनाडा को छोड़ते ही इसलिए हैं बिकॉज वो नेटवर्क को ही नहीं बिल्ड कर पाते हैं, और नेटवर्क तभी आप बिल्ड नहीं कर पाओगे या तो आपके में कॉन्फिडेंस की कमी है, या आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, या आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ट्राई टू मूव आउट ऑफ योर कम्युनिटी। ऐसा नहीं है कि वहीं पे रहे जहां पे उसी रिलीजन के लोग हैं, इस हिसाब से तो आप उस कंट्री में जाके ग्रो ही नहीं कर पाओगे अगर आप एक ही कम्युनिटी में फिक्स हो गए। यू शुड मीट पीपल ऑफ अदर वॉक्स ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंड देयर कल्चर, अंडरस्टैंड दोज कम्युनिटीज। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें, आप सक्सेस को तभी अचीव कर पाएंगे इफ यू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मेक मल्टीकल्चरल फ्रेंड्स। रिमेंबर, योर सर्कल will define whether you achieve success or failure। हमारा चौथा पॉइंट आता है have a plan B। देखिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिस पोजीशन पे आप अपने नेटिव कंट्री में बैठे हैं वही जॉब आपको कनाडा में मिल जाएगी, ये तो बहुत दूर की बात है। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वही सेम फील्ड में आपको कनाडा में जॉब मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपको 6 महीने लग जाए, आपको 1 साल लग जाए, तो क्या करोगे? बैठे रहोगे घर पे? नहीं ना। तो सोल्यूशन क्या है, क्या करना है? देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि जो आप प्रोफेशन अपनी नेटिव कंट्री में कर रहे हैं उस रिलेटेड कनाडा में कोई लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, कोई सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर तो है तो सबसे पहले तो उसको पूरा करेंगे। उसके अलावा यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ, यू शुड बी रेडी टू वर्क इन अदर फील्ड ऑल्सो। अगर आपको अपनी करियर में अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही तो बैठे तो रहोगे नहीं ना, आप ट्राई तो हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे ना, तो किसी और फील्ड में जॉब कर लो तब तक। मैं आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका, यू व्हेन यू गोइंग टू कनाडा यू डोंट हैव टू गो इन अ क्लोज माइंडसेट, यू हैव टू गो इन एन ओपन माइंडसेट। एक वीडियो में मैंने ऐसे कुछ क्विक कोर्सेज के बारे में भी बताया है जिससे आपको जॉब्स भी क्विकली मिल जाएगी कनाडा में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ये आई बटन में अभी आपको वो लिंक दिख रहा होगा, तो इस वीडियो के बाद आप उसको देख सकते हैं। हो सकता है उसमें से कोई आपके काम आ जाए या आपको कोई क्लिक कर जाए। ये तो कुछ कोर्सेज हैं, इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको आप देख सकते हैं, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, उसके हिसाब से जॉब पा सकते हैं। सो हमेशा हैव अ प्लान बी। यू आर गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री, नेवर जस्ट डिपेंड ऑन योर प्लान ए कि भाई मैंने ये जॉब कर रहा हूं यहाँ पे वही करूंगा जो मर्जी हो जाए। डोंट बी एडमेंट प्लीज, यू शुड बी एब्सोल्युटली रेडी टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इफ रिक्वायर्ड। इसके अलावा
जब मैंने आपको बताया कि सब लोग बता रहे हैं रीजंस की पीपल आर लीविंग कनाडा, वो ओके, कोई 8 बता रहा है, 5, कोई भी रीजंस बता रहा है, वहां के पॉजिटिव्स की बात क्यों नहीं करता कोई? आपको पता है वहां पे कितनी सेटलमेंट एजेंसीज है जो आपकी हर तरह से मदद करती हैं, चाहे आपका रहने के सेटलमेंट की बात हो, चाहे आपकी कल्चरल को अंडरस्टैंड करने की बात हो, चाहे आपकी जॉब रिलेटेड हेल्प हो, चाहे आपकी स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड हेल्प हो, हर एक चीज के लिए वहां। और ये सब सर्विसेज जो है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कनाडा की गवर्नमेंट, ये कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से है। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो गाइज़ आप गूगल पे जाइए और टाइप करिए कनाडा न्यू कमर सर्विसेज, बस यही टाइप करिए तो इसमें आपका जो दूसरा लिंक यहाँ पे लिखा आ जाएगा, फाइंड फ्री न्यू कमर सर्विसेज नियर यू। इस पर आप क्लिक कर लें। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखिए ये सारी सर्विसेज कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से फ्री आपको प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे अगर आपको जॉब के बारे में देखना है, लैंग्वेज की क्लासेस लेनी है, प्लेस, अगर आपको कोई जगह नहीं मिल रही रहने के लिए तो फाइंड अ प्लेस आपको हेल्प करते हैं ये देखने के लिए जगह। उसके बाद बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना है या फिर कम्युनिटी की जो भी और भी सर्विसेज हैं, ये सब आपको मिलती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एंटर योर पोस्टल कोड, सिटी, प्रोविंस और फुल एड्रेस टू फाइंड फ्री सर्विसेज नियर यू। तो यहाँ पे जो भी आप लोकेशन, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं वो लोकेशन यहाँ पे भर लें। उसके बाद कौन सी टाइप की आप सर्विसेज चाहते हैं वो यहाँ पे टिक कर लें। अगर आपको ये सारी सर्विसेज नहीं चाहिए, जो भी चाहिए उनको टिक कर लें। नीचे फाइंड कर देंगे तो ये देखिए एल्बर्टा में, ओंटारियो में जो जो कंपनी सर्विसेज दे रही है, और ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे उसके अलावा यहाँ पे कनाडा जो है वो प्री अराइवल सर्विसेज भी देती हैं। अगर यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा हुआ है इफ़ यू आर आउटसाइड कनाडा यू मे बी एबल टू गेट प्री अराइवल सर्विसेज इन योर होम कंट्री बिफोर यू मूव। ऐसे ही अगर आपको सर्विसेज प्री अराइवल सर्विसेज चाहिए, जैसे आप अपने होम कंट्री में हैं और अभी आपको कनाडा जाने में 2 से 4 महीने हैं, तो इस हिसाब से भी कुछ कंपनीज है जो आपकी हेल्प कर देती हैं। इन कंपनीज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको डिटेल में हेल्प मिल जाए। एक है कनाडा इन्फोनेट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कनाडा इन्फोनेट की वेबसाइट आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज एंड हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, आर प्रोग्राम, प्री अराइवल सर्विसेज। तो ये सारा आप कंपनी की डिटेल में वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। उसके अलावा एक और सर्विसेज हैं, वो है, उसे कहते हैं सोपा कनाडा। इसको आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे सेटलमेंट ऑनलाइन प्री अराइवल सर्विसेज, इसको आप क्लिक करेंगे तो फर्दर आपको कौन कौन से ये कोर्सेज कराते हैं, जिससे ये सब फ्री कोर्सेज हैं, ये सब कुछ फ्री सर्विसेज है माइंड यू, इसमें कोई चार्जेस आपके नहीं लगने वाले। तो जो भी कोर्सेज है, सर्विसेज जो ये देंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इस पर भी मैं थोड़ा आपको हाईलाइट कर देता हूँ वो कैसी सर्विसेज हैं। जैसे कि अगर हम सोपा का एग्जांपल लें तो आपको 1-on-1 सेशन मिलता है करियर एंड सेटलमेंट गोल्स के हिसाब से। मतलब आपको 1-on-1 सेशन मिलेगा ऑनलाइन ही, जहाँ पे भी आप बैठे हैं वहीं से, जो भी कंट्री में आप बैठे हैं वहाँ से आपको कनाडा में 1-on-1 सेशन मिलेगा, जिसमें आपकी असेसमेंट की जाएगी, आपका एक्शन प्लान डिसाइड किया जाएगा, आपके जो भी कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं प्री अराइवल रिलेटेड, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स में कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशंस कैसे करते हैं, वर्किंग विद अदर्स, वहाँ पे लोगों के से कैसे काम करता है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की सोशल इंट्रैक्शंस कैसे करते हैं, वर्क प्लेस पे कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, कनाडा की वर्किंग कैसे होती है, जॉब को सर्च करना है उसके लिए आपको स्ट्रेटजीज कौन सी अपनानी है। उसके बाद अगर आपको वहाँ बिजनेस करना है तो उसका इंट्रोडक्शन है, आपको उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके अलावा आपकी जॉब रिलेटेड जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स या सर्टिफिकेशंस है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इवन आपको रेज्यूमे एंड कवर लेटर रिलेटेड सपोर्ट भी मिलेगी। उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट आता है कनाडा एक्सपेंसेस। दिस इज अ रियलिटी चेक। देखिए, हमें ये तो पता है कनाडा इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, राइट? तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। वी आर नॉट अ गवर्नमेंट हु कैन हैंडल सिचुएशंस इन अ वेरियस वे, राइट? तो हमें क्या करना है, हमने अपने आप को उस हिसाब से रेडी करना है। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो हम करेंगे ग्रोसरीज के बारे में, रेंट के बारे में, कार इंश्योरेंस के बारे में, वगैरह वगैरह। घर के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए भाई, ऐसा है नहीं, जाते ही ऐसा है नहीं 5 महीने 6 महीने में आपने घर ले लेना, पॉसिबल ये है क्या? आपने नेटिव हम जहाँ रहते हैं, क्या हम साल 2 साल में घर बना लेते हैं? इतना कमाई कर रहे हैं हम? नहीं ना, कर सकते हैं नहीं ना। तो हम वहां पे जाके इसके बारे में सोच क्यों रहे हैं कि घर बहुत महंगे हैं या बहुत सस्ते हैं? व्हाई वी इवन थिंकिंग अबाउट इट? लेट्स वेट फॉर फ्यू इयर्स। वहां अभी जाएंगे 3-4 साल के बाद घर लेंगे, पर तब देखेंगे कि तब इकोनॉमी का क्या हाल है, घर महंगे हो गए हैं, सस्ते हो गए हैं। वी डोंट नो दैट, राइट? तो उसके बारे में अभी सोचना क्या, अभी क्या की चीजें क्या है सोचने वाली? रेंट, ग्रोसरीज एंड कार। सो भाई सिंपल सी बात है, ये एक जनरल रूल है।
अगर हमें पता है जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वो एक्सपेंसिव है, तो वी शुड फोकस ओनली ऑन आवर नीड्स, वी शुड नॉट फोकस ऑन आवर वांट्स को धक्का मारिए। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, बाहर खाना कम करेंगे। जहां अगर आप अपने कंट्री में भी हैं, यहां पे भी है, अगर हफ्ते में एक बार खाना बाहर जाते हैं तो वहां पे लिमिट कर देंगे, महीने में बस एक बार बाहर जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। उसके अलावा एक्सपेंसिव चीजें नहीं लेनी, आईफोन प्रो मैक्स प्लस 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 नहीं लेना, गुच्ची बैग नहीं लेना, क्या जरूरत है इन चीजों की। ये चीजें बनाई इसलिए जाती हैं बड़ी बड़ी कंपनी के द्वारा, ताकि हम गरीब रहे और वो अमीर रहे। सिंपल सा लॉजिक है, कहीं भी देख लो, ये फैक्ट बोल रहा हूं आपको मैं। जो भी लोग सक्सेसफुल है ना, कहीं भी कोई भी कंट्री में आप ले लो, चाहे इंडिया हो, आपका यूएस हो या कनाडा हो, या जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, आप उनको देखिए, उनके पहनावे को देखिए, वो जितना सिंपल हो सके उतने रहने की कोशिश है। अगर उनके पास बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड पैसा है तो वो ऑब्वियसली खर्चेंगे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये चीजों को लेके। लेकिन अगर गुच्ची बैग को लेके या फिर आईफोन प्रो मैक्स प्लस 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 को लेके आपकी पॉकेट पे फर्क पड़ रहा है, तो ये चीजें आपको फायदा नहीं, आपको नुकसान करेंगी। अगली बात आती है गाड़ी की। इनिशियली गाड़ी की क्या जरूरत है, देखिए गाड़ी लेंगे, गाड़ी का खर्चा होगा, उसकी इंस्टॉलमेंट जाएगी, उसके अलावा उसका पेट्रोल का खर्चा होगा, उसके अलावा उसकी इंश्योरेंस, तो आपको पता है माशाल्लाह वहां इतनी महंगी है कि आप क्या बता सकते हैं। इंडिया में अगर एक साल में जो जितने की इंश्योरेंस है, वहां हर महीने उतनी देनी पड़ती है। तो अगर गाड़ी का लगा लो तो $1000+ का खर्चा तो महीने का ही है। भाई क्यों गाड़ी लेनी है, इनिशियली फ्यू मंथ्स मत लो, 6-7-8 महीने मत लो, उसके बाद गाड़ी ले लेना। और जो लेनी है वो सीधा कैश डाउन पे करनी है, इंस्टॉलमेंट्स वाली तो पे उठानी ही नहीं है। कैश डाउन करोगे तो आपको पता है आपका बजट इतना ही है, उतना ही आप खर्चा करोगे। लेट्स लर्न टू कीप आवरसेल्व्स सिंपल एंड बेसिक, राइट। उसके अलावा ट्राई टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। देखिए एक इनकम पे कब तक चलेंगे, जॉब चलेगी तो क्या करेंगे, बैठ जाएंगे, नहीं ना। एक एक्स्ट्रा कम से कम 2 सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने की कोशिश करें आप। अब आप बताइए कितने, आप मेरे एक यूट्यूबर को तो नहीं फॉलो कर रहे ना, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे होगे जो कनाडा में बैठे हैं वगैरह। कोई भी यूट्यूबर को देखा है आपको कनाडा से वापस अपनी कंट्री जाते हुए? एक यूट्यूबर बता दीजिए जो सक्सेसफुल है वहां पे, वो वापस कनाडा से यहां पे आया है, इंडिया में आया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहां से भी हैं वो वापस आए हैं, या फिलीपींस, कोई भी कंट्री ले लीजिए, वापस आए। मेरे को एक यूट्यूबर बताइए। नहीं, क्यों? उन्होंने अपनी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना ली है। अगर वो अपनी जॉब को छोड़ते भी हैं, उनके पास और बड़ी इनकम है जिससे वो गैदर कर पा रहे हैं। कई तो यूट्यूबर ऐसे 1-1 साल जॉब करने के बाद उसको धक्का मार रहे हैं जॉब को, और फुल टाइम बिजनेस करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब जॉब छोड़ी थी, उनने 1-2 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी ऐसे बना ली थी जहां से वो ऑलरेडी इतनी इनकम कमा रहे हैं कि जॉब छोड़ भी देंगे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्या उनको डिप्रेशन हो रहा है? क्या उनको कोई इफेक्ट कर रहा है कनाडा? नहीं ना। वो वापस आ रहे हैं? नहीं ना। सो ये इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग गाइस। सोचिए इसके बारे में, थिंक अबाउट इट। गाइस ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैंने पहले जब वीडियो बना ली मैंने सोचा कि 15-20 मिनट्स में खत्म कर दूंगा, बट जिस तरह इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, आई थिंक आई शुड डिवाइड दिस वीडियो इनटू 2 पार्ट्स, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि आधी चीजें आपको बताऊं और आधी चीजें छोड़ दूं। इसलिए हम ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट विद इन 2 डेज में आपको मिल जाएगा। I hope you liked this video. Please subscribe the channel if you haven't till now. Click on the notification button and please do give a thumbs up. See you in the very next video. Good day. Bye-bye.